संतान साते, जिसे संतान सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी भी कहा जाता है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और उसकी दीर्घायु के लिए मुख्य रूप से माता पिता, विशेषकर माताओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण में मिलती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। संतान सप्तमी व्रत कथा, हिंदी अनुवाद। प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। वे एक दूसरे की प्रिय सखी थीं। एक बार दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां एकत्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थीं। रानी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूछा, आप सब किस देवता की पूजा कर रही हैं और इसका क्या फल है? स्त्रियों ने बताया, हम संतान साते, संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत संतान देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और समस्त दुखों को हरने वाला है। ये सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प लिया और अपने गले में डोरा धागा बांध लिया। किंतु घर लौटने पर रानी अपने राजसी सुख भोग में लीन हो गई और व्रत को भूल गई। ब्राह्मण पत्नी रूपवती भी व्यस्तता के कारण इस संकल्प को भूल गई। समय बीतने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगला जन्म, रानी चंद्रमुखी अपने संकल्प को भूलने के पाप के कारण अगले जन्म में मरकटी बंदरिया बनी और रूपवती मयूरी मोरनी बनी। कुछ समय बाद दोनों ने पशु योनि से मुक्ति पाई। दूसरा मनुष्य जन्म, रानी का जन्म मथुरा के राजा मलयकेतु की पत्नी के रूप में हुआ, जिसका नाम ईश्वरी रखा गया। वहीं रूपवती एक ब्राह्मण के घर भूषणा नाम की कन्या के रूप में जन्मी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित सुमंत के साथ हुआ। भूषणा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण जाति स्मर रहा। उसने अपने पूर्व जन्म के संकल्प को याद रखा और पूरे नियम निष्ठा से संतान सप्तमी का व्रत करना शुरू किया। इसके प्रभाव से भूषणा को 8 सुंदर और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर रानी ईश्वरी अपने पूर्वजन्म के संकल्प को भूल चुकी थी। इस कारण जब भी रानी को कोई संतान होती, वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। रानी के सभी पुत्र अल्पायु में ही मर गए। एक दिन रानी ईश्वरी ने भूषणा के 8 स्वस्थ पुत्रों को देखा तो उसे डाह ईर्ष्या हुई। उसने षड्यंत्र रचकर भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए विषैला भोजन भेजा। कभी उन्हें कुएं में फेंकवाया तो कभी शस्त्रों से हमला करवाया। किंतु संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से भूषणा के बालकों का बाल भी बांका न हुआ। हारकर रानी ने भूषणा को बुलाकर पूछा, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने का हर संभव प्रयास किया, फिर भी वे जीवित हैं। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विद्या या शक्ति है? भूषणा ने नम्रता से कहा, हे रानी, मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है। पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थीं और मैं रूपवती। हमने सरयू तट पर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया था, जिसे तुम भूल गईं। मैंने इस जन्म में उस संकल्प को पूरा किया और संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से रखा। यह उसी व्रत की महिमा है कि मेरे पुत्र सुरक्षित हैं। रानी ईश्वरी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भूषणा से व्रत का पूरा विधान पूछा और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विधिपूर्वक संतान साते का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी का पाप नष्ट हुआ और उसे भी दीर्घायु तथा सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। संपादित संस्कृत श्लोक एवं मंत्र। संतान सप्तमी के पूजन एवं संकल्प के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इन श्लोकों का पाठ किया जाता है। 1. व्रत संकल्प श्लोक। मम पुत्र पौत्रादि संतति नाम आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम संतान सप्तमी व्रतम मया क्रियते तस्य सिद्धिं कुरु देवदेव। अर्थ, हे देवों के देव महादेव, मैं अपने पुत्र पौत्र आदि संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत कर रहा हूँ। मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। 2. शिव पार्वती प्रार्थना मंत्र। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अर्थ, देवी पार्वती मेरी माता हैं और भगवान महेश्वर मेरे पिता हैं। समस्त शिव भक्त मेरे बांधव बंधु बांधव हैं और तीनों लोक मेरा अपना घर हैं। 3. संतान रक्षा एवं आशीर्वाद श्लोक। नमो देवै महादेवै शिवायै सततम् नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां संततिं देहि मे देवी दीर्घायुषं कुरु प्रभो। अर्थ, महादेव और देवी शिवा पार्वती को निरंतर नमस्कार है। हे माता जगदम्बे, मुझे संतान का सुख प्रदान करें और हे प्रभु,
मेरी संतान को दीर्घायु प्रदान करें। रानी ईश्वरी ने अश्रुपूरित नेत्रों से भूषणा के पैर पकड़ लिए और कहा, हे कल्याणी, तुमने मुझे पाप के अंधकार से निकाल दिया है। कृपा करके मुझे इस संतान साते व्रत की पूरी विधि, नियम और मंत्र बताओ, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। भूषणा ने रानी को सांत्वना दी और व्रत का विधान बताया। 1. तिथि व नियम। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. शिव पार्वती पूजन। भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित कर चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। 3. सप्तमी डोरा मुक्ताभरण। सूत के धागे में 7 गांठें लगाकर या चांदी के कड़े को रेशमी धागे से लपेटकर शिव पार्वती के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद उसे संतान की रक्षा के लिए अपनी कलाई पर बांधें। 4. 7 मालपुओं का भोग। चौका लगाकर आटे और गुड़ के 7 मालपुए या कचौड़ी बनाएं। 7 मालपुए पूजा में रखें, जिनमें से 7 ब्राह्मण को दान दें और स्वयं 7 मालपुओं से ही व्रत का पारण करें। संस्कृत श्लोक। व्रत निष्पत्ति एवं क्षमा प्रार्थना। रानी ईश्वरी ने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के आने पर भूषणा के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा और अंत में भगवान शिव पार्वती से क्षमा याचना की। अपराध सहस्राणि क्रियन्तिल हरनिशम मया दासोले मिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर संतानम देहि देवेशी भक्तिंच अभयप्रदाम। अर्थ, हे परमेश्वर, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते हैं, मुझे अपना दास दासी मानकर क्षमा करें। हे देवेशी, मुझे संतान का सुख प्रदान करें और अपनी अभय प्रदान करने वाली भक्ति दें। व्रत का परिणाम। कथा के अंत में वर्णन आता है कि व्रत के प्रभाव से रानी ईश्वरी का हृदय निर्मल हो गया और उसके पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से रानी ईश्वरी को पुनः सुंदर, तेजस्वी और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे बालक कभी बीमार नहीं पड़े और अलौकिक विद्याओं से संपन्न हुए। रानी ईश्वरी और भूषणा का प्रेम फिर से पूर्व जन्म की भांति गहरा हो गया। जीवन भर समस्त राजसी सुख, संतान सुख और वैभव भोगने के पश्चात अंत समय में रानी ईश्वरी और भूषणा दोनों को शिवलोक, मोक्ष की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष। मान्यता है कि जो भी माता इस कथा को सुनती है या संतान सप्तमी का व्रत रखती है, उसकी संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है।